फिर उन्हें निकलना है किसी काम से। अमिताभ, मुद्दों पर आखिर बिहार में बात होती हुई क्या अब शिफ्ट हो रही है अपमान पर, स्वाभिमान पर, या भावना की तरफ? और ये कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई और पार्टी हो, उसके नेता है, उसका सोशल मीडिया हैंडल, क्या ये सेल्फ गोल करके खुद का नुकसान करेगा, फजीयत कराएगा अपनी? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है हर गठबंधन के लिए, हर दल के लिए। दूसरी बात है कि बिहार में रह गई बात मुद्दों की। देखिए, विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है और स्थानीय बातों को रखा जाता है, ये इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये जो दो मुद्दे आए हैं, तो और दोनों मुद्दे जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के बाद एक माहौल बना था, एक कांग्रेस के प्रति माहौल बना था, लेकिन दोनों ही मुद्दों में बीजेपी को या फिर कहें कि एनडीए को अगर कोई मौका दिया छक्का मारने का तो वो कांग्रेस ही थी। चाहे वो रैली के दौरान मातृशक्ति को लेकर बात हो, जिसको लेकर बिहार बंद किया गया, एक तरीके से कहें तो एनडीए की महिला मोर्चा ने जैसे सड़कों पे उतर के एक माहौल बनाया। दूसरी जो ये ट्विटर को लेकर जो एक्स पोस्ट को लेकर जो बवाल मचा है, उसको लेकर कल से राजनीति बिहार की सियासत बीडी को लेकर गर्म हो चुकी है। तो ये भले ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे कहीं ना कहीं लोगों को जो शहरी क्षेत्र के इलाके हैं उनको प्रभावित करते हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में जो उनकी जो बुनियादी जो मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति नहीं है, वो भी एक मुद्दा है कि जब वहाँ पे जब चुनाव का समय आता है तो वो एक प्रमुख मुद्दा हो जाता है। लेकिन आप देखिए 2015 के चुनाव को याद कीजिए कि पूरा माहौल एक चल रहा था और उस समय सिर्फ मोहन भागवत के आरक्षण के दिए एक बयान के चलते पूरी बाजी पलट गई थी और किस तरीके से महागठबंधन को इसका फायदा हुआ था। उसमें नीतीश कुमार भी महागठबंधन में थे, तो पूरी बाजी को बदलने में एक बड़ी भूमिका थी एक बयान के चलते। डीएनए भी पूछ लिया गया था वहां से, मंच से, वो भी एक भावना, क्या उसने नुकसान पहुंचाया था? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये एक माहौल बदलता है, लेकिन ये इसमें भी कोई दो मत नहीं। जिस तरीके से एनडीए लगातार इनके ही फेंके गए, इनके ही बीच से कोई मामला उछल रहा है और जिस तरीके से उसे मुद्दा बना रही है, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले दिनों में। हालांकि अभी 2 महीने का समय है और 2 महीने में प्रचार के दौरान कई ऐसे मुद्दे आएंगे जिनको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो स्थानीय मुद्दा होता है। और दूसरी जाति जो सबसे बड़ी जो एक चैलेंजिंग है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि अभी जब टिकट बंटवारा होगा तो उसे ही ध्यान में रख के किया जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं। पहले वो बीच में जिलों में जाना बंद कर दिए थे, सोशल जो पब्लिक प्रोग्राम था उसमें नहीं जा रहे थे। लेकिन पिछले अगर हम 4 दिनों से देखें तो लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान जो वो लगातार जो अनाउंसमेंट जो हुआ था उन जिलों के लिए, पहले विभागीय मंत्री जाकर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद अब ये मोर्चा ले लिया और वोटर अधिकार यात्रा के बाद वो खुद कई जिलों में जा रहे हैं। अभी तक आधा दर्जन जिलों में चले गए हैं। आज भी वो बक्सर के इलाके में, शाहाबाद के इलाके जो एनडीए महागठबंधन का गढ़ कहा जाता है, उन इलाकों में आज गए हैं। वहां भी करोड़ों की योजनाओं का सौगात दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो भी एक्शन मूड में, चुनावी मौसम में वो एक्शन मूड में आ गए हैं और खुद जाके मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी आज से कल से वो निकल गए हैं, उन 15 जिलों में जाएंगे जहां पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नहीं जा पाए थे, वहां वो अपनी यात्रा करेंगे। वहां जो वोटर हैं उनसे मिलेंगे, अपने मतदाताओं से मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो ये लगातार जो है अलग अलग पार्टियों का है, वो अपनी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इस बीच जो इस तरीके के जो मुद्दे आ रहे हैं, इस तरीके का जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, वो भी नेता भुनाने में कोई भी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, कि कोई भी उससे पीछे नहीं हट रहा है और वोटरों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया अमिताभ, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। ना